अभी यहाँ पे आए हो, किस मकसद से आए हो यहाँ पे? यहाँ पर हमारे आने का मुख्य उद्देश्य है कि गाय माता जी की महिमा को लोगों तक पहुँचाना, क्योंकि अभी कोरोना काल में 7-7 दिन की कथाएं नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि प्रशासन की अनुमति नहीं है और अधिक लोगों को इकट्ठा करके हम भी नहीं चाहते हैं कि लोगों में बीमारी फैले। लेकिन घर छोड़ करके आए थे कि गौ माता जी की महिमा का प्रचार करेंगे, तो वो काम रुके ये नहीं चाहते हैं, इसलिए अभी एक एक दिन का सत्संग आयोजित किया है ताकि अधिक लोग भी ना हो, अधिक समय भी उनका ना ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गौ माता जी की महिमा पहुँचे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप आए हो तो आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हो कि आप क्या कर सकते हो? जी, हम यहाँ राजकोट के लोगों को आप लोगों के माध्यम से और प्रवचन के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि गाय माता जी की महिमा को हम समझें, कि गाय माता जी का आध्यात्मिक, उनका सामाजिक, उनका शारीरिक क्या क्या महत्व है, किस प्रकार गाय माता रोग मिटाती हैं, किस प्रकार गाय माता जी का 16 संस्कारों में आवश्यकता पड़ती है, किस प्रकार गाय माता जी संतान की प्राप्ति करवाती हैं। ये सारे जो पहलू हैं ये प्रवचन के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं ताकि गाय माता जी से लोग जुड़े। मैडम आप माता जी आप बाय रोड आती हैं कि हम लोग वाहन का इस्तेमाल करते हैं, हम साध्वियाँ, तो हमारे गुरुजी वाहन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो यात्रा जी है, यात्रा में कौन कौन है, वो कितने लोग हैं और वो पैदल ही चलेंगे? यात्रा 2 हैं, यात्रा के 2 विभाग हैं। एक विभाग में सिर्फ संत चलते हैं, पुरुष संत चलते हैं, और दूसरे विभाग में साध्वी दीदी चलती हैं जो हमारी सबसे बड़ी दीदी हैं। वो 24 साल तक पैदल ही चलेगी, उन्होंने संकल्प लिया है। तो एक महिलाओं की है, एक पुरुष संतों की है, जिनमें लगभग 40 से 50 लोगों का स्टाफ है। आधे आधे भाग में लोग चलते हैं, सभी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ गुरुदेव भगवान और वो जो दीदी चलती हैं 2, वो ही पैदल चलती हैं, बाकी लोग समय समय पर वाहन का इस्तेमाल करते हैं। जी जी, हमारे जो गुरुदेव भगवान है वो पैदल ही आएंगे आपके यहाँ तक। जी, अच्छा, कब तक यहाँ राजकोट पहुँचेंगे? राजकोट का भी रूट तय नहीं है, जैसे जैसे रूट तय होता है, महीने भर का रूट एक साथ तय हो जाता है, फिर आगे का आगे तय होता है। लेकिन परमात्मा ने यदि चाहा तो 4 दिसंबर जो हमारी यात्रा की वर्षगांठ है, उस समय पे अहमदाबाद रिवर फ्रंट जो है, बाबर गौशाला वालों की तरफ से एक कार्यक्रम वहाँ पर है जो संस्कार टीवी पर लाइव प्रकाशित होगा। तो 40-50 आदमी की 40-50 नहीं नहीं, सारे कर्मचारी और कार्यकर्ता इत्यादि हैं। संतों का टोला तो 11 जनों का ही है जो अलग अलग क्षेत्र में गौ माता जी का प्रचार करते हैं। पुरुष संत भी हैं, महिलाएं संत भी हैं। जी, अलग अलग क्षेत्र में गौ माता जी की महिमा अपने अपने हिसाब से सब करते हैं। अभी गाय को व्यवसाय बना दिया है लोगों ने, जब उपयोग होता है तो रखते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। उन लोगों के बारे में आपको क्या कहना है? उन लोगों को हम ऐसे तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि सबका अपना मत होता है, अपना एक विचार होता है, हम थोप तो नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों तक पहुंच करके, ऐसे लोगों तक गाय माता जी की जो शुद्ध महिमा है निस्वार्थ भाव से उन लोगों के सामने अगर रखें तो कहीं न कहीं उनका हृदय परिवर्तित तो हो और उनके मन में अच्छे भाव आए, ताकि दूध देना बंद करने के बाद भी वो भाव से उन गाय माता जी की सेवा करें। और ऐसा होता भी है। अभी यात्रा के माध्यम से लगभग 3.5 लाख गौ माताएं घरों में बंधी हैं और उनकी भाव से सेवा आज भी हो रही है। पहला बलिदान गायों के लिए बलिदान दिया जाता था, अभी कत्ल खाना शुरू हुआ है, उसको बंद करने के लिए आपका कोई विचार तो ये है कि हम सरकार से तो अपील करें ही करें, और वो तो काफ़ी संत और काफ़ी लोग कर भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, हमको कुछ और उपाय भी करने पड़ेंगे। जैसे गाय माता जी का जो पंचगव्य चिकित्सा का दौर अभी चला है कि गाय माता के दूध दही घी से कौन कौन सी दवाइयाँ बनती हैं, गोबर गौमूत्र से कौन कौन सी दवाइयाँ बनती हैं, किस प्रकार जैविक खेती को करके हम लोगों को शुद्ध भोजन दे सकते हैं जो कि गोबर से ही खाद बनती हैं। इन सारी चीज़ों को महत्व दे करके कहीं ना कहीं हम गाय माता जी के महत्व को बढ़ा सकते हैं। ये सब प्रोजेक्ट वहाँ चलते हैं? ये सब हमारे माध्यम से चलते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके जो उपपीठ है बराबर, वहाँ पे सब चलता है? हाँ बिल्कुल, हमारे एक गुरुकुल भी है। हाँ, गुरुकुल है, वहाँ गौशाला है, और वहाँ पर तो अभी लगभग 30-40 गौ माताएं हैं। और जो गुरुदेव भगवान की जन्मभूमि है वहाँ पर भी गौशाला है, उसमें भी 60-70 गौ माताएं हैं। लेकिन हमारा जीवन स्थिर नहीं है, चूँकि हम एक दिन में गाँव बदल देते हैं, तो हमारा कोई आश्रम नहीं है, हम कहीं रुकते नहीं, हमारा स्थिर जीवन नहीं है। तो हम लोगों को प्रेरणा देते हैं कि आप गौशाला बनाएं, गौ सेवा करें। समय समय पर मार्गदर्शन देने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम वो ज़रूर देंगे, और सहयोग भी जब आवश्यकता पड़ती है तो हमसे बन पड़ता है उतना सहयोग भी करते हैं। जिन्होंने इधर रखा है
आप कोई राजकोट के अगल बगल में भी, राजकोट के नियरेस्ट मान लो कि सिटी में है, आश्रम है अलग अलग, तो ये लोग होटल में रखा है। आपका तो अभी कॉन्फ्रेंस मंदिर में कोई ऐसी जगह में होना चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम आप कोई अरेंज करें तो आप देख लीजिए उनको। देखिए, क्योंकि आपको साधु सुनता है। देखिए हमारा नहीं, हमको किसी स्थान विशेष से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए शहर हैं और सब लोगों की सोच भी अलग अलग होती है। कोई होटल में आना ज़्यादा सुविधापूर्ण महसूस करता है, कोई मंदिर में ज़्यादा आना सुविधापूर्ण महसूस करता है। अगर स्थान विशेष पर अगर केंद्रित होकर के रह जाएंगे तो होटल में जो लोग यहाँ आने वाले हैं उन लोगों तक गाय माता जी की महिमा पहुँचेगी नहीं। और आज शहर में जो लोग रह रहे हैं जिनकी सोच ये है कि मंदिर जो जाते ही नहीं, अब जो कभी मंदिर ही नहीं जाते हैं वो तो वहाँ आएंगे ही नहीं, तो वहाँ तक उनकी महिमा कैसे पहुँचेगी। तो ऐसा कोई स्थान विशेष हमारा फिक्स नहीं है। जहाँ गो भक्त आ जाएं और जहाँ सुनने के लिए तैयार बैठे हो हम तो वहीं कह देते हैं। अगर बस में बैठे हैं और बस में भी अगर कोई सुनने को तैयार है तो हम तो बस में ही कहना शुरू कर देते हैं। अपना उद्देश्य जो है 24 घंटे अर्जुन जैसे आँख को देखता था मछली को, आजू बाजू नहीं देखता था, उसको सिर्फ अर्जुन की आँख, मछली की आँख, पक्षी की आंख दिखाई देती थी, वैसे अपने को सिर्फ अपना उद्देश्य जो है नजरों के सामने होना चाहिए। फिर कोई स्थान है क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सत्संग कहीं पर भी किया जा सकता है। जी। जंतर मंतर दिल्ली में जंतर मंतर 200 दिन से आंबलिया एक भाई उसने अन्न नहीं लिया, जी। लेकिन सरकार ने उसके पास अभी कोई वो राष्ट्रमाता के लिए गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए उसने अन्न नहीं लिया। सरकार 200 दिन हो गए तो भी उसको कुछ जवाब नहीं मिला। आपके माध्यम से सरकार को कुछ कहना चाहते हैं आप? सरकार से तो हम इतना ही अपील ही कर सकते हैं, क्योंकि वैसे तो जनता की चलती है और जनता की सरकार को सुननी ही पड़ती है, लेकिन फिर भी दौर ऐसा चला है कि हमारा कहीं जोर नहीं है। अभी आज़ादी के बाद कितने कत्लखानों को लाइसेंस भी हमारे देखते देखते दिया गया है। पहले जब अंग्रेज थे 200 साल तक यहाँ रहे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 300 कत्लखाने खोले, लेकिन आज़ादी के बाद में लगभग 3500 कत्लखाने खुले हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जनता का जोर नहीं है, यहाँ जो होना है वही होना है। लेकिन फिर भी एक निवेदन तो कर सकते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार कई सारे बड़े बड़े कदम इन वर्षों में उठे हैं देश के हित में, धर्म के हित में, आने वाले समय में जितने भी कत्लखाने हैं उन पर भी ताले लगे, कत्लखाने बंद हो, गोहत्या बंद हो, ऐसी अपील हम कर सकते हैं। और जितने भी लोग गो माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए अनशन पर बैठे हैं या जो अभियान चला रहे हैं, हम उनको भी कहना चाहते हैं कि आप ये कर्म करें। हम वाणी से आपके साथ में हैं, जितना शरीर से, जितना तन से, मन से, धन से सहयोग होगा हम करेंगे।